ओके, सो थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो कि है लाइबिलिटी, लीवाई, एग्जम्पशन एंड जीएसटी कंप्यूटेशन। अभी कौन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए? जीएसटी। लीवाई क्या होता है, एग्जम्पशंस क्या होता है इसमें के, और जीएसटी कंप्यूटेशन क्या होता है? लेट्स गो। फर्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। कौन है जीएसटी लाइबल, जीएसटी पे करने के लाइबल? ठीक है। सो जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइबल। जो गुड्स का सप्लाई करता है, जो शॉप ओनर जो गुड्स खरीदता है और जो एंड कंज्यूमर को सप्लाई करता है, वो लाइबल होता है जीएसटी पे करने के। और सेकेंड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब कभी कभी रिसिपेंट भी पे करते हैं जीएसटी। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को पता नहीं होगा तो मैंने सर्च करके रखा है, गया वो, जान दो। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब वही था कि कभी कभी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो गुड्स खरीदता है, वो टैक्स जीएसटी पे करता है। जैसे इंपोर्ट्स में जब किसी स्टेट से या फिर किसी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो जो गुड्स ले रहा है वो जीएसटी पे करता है। सो ऐसा भी कभी क्या होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, जो ले रहा है वो पे करता है जीएसटी। ठीक है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, अब ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो ऑपरेट करते हैं वो जीएसटी पे करते हैं। इंटर स्टेट सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 ऑफ 5 ऑफ 9 जो भी है, तो जो ऑपरेटर्स है वो जीएसटी पे करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिडक्ट टीडीएस इफ द पेमेंट टू वेंडर एक्सीड 2.5 लाख अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब तुमको पता है टीडीएस कटते हैं किसी की, मतलब अगर तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और तुम्हारा पैकेज उन्होंने बताया 10 लाख का है, लेकिन एक्चुअली में क्या तुम्हारा, अगर समझो 12 लाख का तुम्हारा पैकेज है, तो क्या तुम्हारे अकाउंट में सच में 1 लाख रुपए आएंगे हर महीने? नहीं। उसमें से टीडीएस कटता है। टीडीएस मतलब गवर्नमेंट डिडक्ट करती है। तो ये सब होता है। ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स देखा हमने जो जीएसटी पे करते हैं, और अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं कलेक्ट टीसीएस ऑन नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज एक्सक्लूडिंग सर्विस अंडर सेक्शन 5 ऑफ 9। ठीक है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो टीसीएस कट करते हैं टैक्सेबल वैल्यू में से। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर, किसके लिए रही है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10 बार पढ़ चुके हैं अपन अभी तक। तो जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है जनरल स्टेट्स में, उसको भरना पड़ता है। जिसकी टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में या हिल स्टेट्स में, उसको भरना पड़ता है। तो ये थ्रेशोल्ड याद रखो। डेफिनेशन ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन क्या है? 4 मार्क के लिए आ सकता है। बताओ टैक्सेबल और फीचर्स। एनीवन इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल हो, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, LLP, ये सब लोग जो है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो वो टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल होते हैं। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, ट्रस्ट है, वो सब होता है। व्हाट डज लाइबिलिटी अराइजेस, व्हेन डज लाइबिलिटी अराइजेस? लाइबिलिटी कब आती है? टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12 फॉर गुड्स, सेक्शन 13 फॉर सर्विसेज। अब जब कोई भी लाइबिलिटी कब आती है, कब पे करना पड़ता है? जब कोई सप्लाई करते हैं, एक इंसान किसी दूसरे इंसान को सप्लाई कर रहा है। तुम बिस्किट खरीदने जाते हो दुकान पे, जब तुमको वो पार्ले जी सप्लाई कर रहा है तब उसको जीएसटी पे करना है उस पर। सेक्शन 12 जो है वो गुड्स के लिए और सेक्शन 13 सर्विसेज के लिए, याद रखना। अर्लीस्ट ऑफ रिसिपेंट ऑफ पेमेंट, इशू ऑफ इनवॉइस, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। ये जब लायबल कब होता है? जब पेमेंट करते हैं, इनवॉइस मिलता है, और सप्लाई जब कंप्लीट होता है तब ये लायबल होते हैं जीएसटी पे करने के। ठीक है। लीवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, CGST, SGST। अब जो इंटर स्टेट सप्लाई होता है उसमें 2 टाइप के ये लगते हैं, जीएसटी लगते हैं। मैक्सिमम जीएसटी रेट, अब जो इंटर स्टेट्स में मैक्सिमम जीएसटी रेट है वो है 40%, जो कि CGST 20% और SGST 20% को ऐड करके होता है। ठीक है। टैक्स बेस्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15। अंडर सेक्शन 15 में एक टैक्स बेस्ड टैक्सेशन वैल्यू है, उसमें बताया गया है कि कितना टैक्स तुम लगा सकते हो। ठीक है। IGST, इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 5(1) ऑफ IGST एक्ट, इसमें बताया गया है कि इंटर स्टेट जो सप्लाई होता है उसमें मैक्सिमम रेट 40% होता है, मैंने अभी बताया। IGST आर इम्पोर्ट्स लीवाई पर कस्टम टेरिफ एक्ट 1975। अब IGST जो है इम्पोर्ट लीवाई किसके बेस पे किया जाता है? कस्टम टेरिफ एक्ट 1975, ये इसके बेसिस पे किया जाता है। इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी नॉट एप्लीकेबल येट। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल डीजल, ये जो गाड़ी में ये सब जाता है, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ये एग्जेम्प्टेड होता है। टू बी नोटिफाइड फॉर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, मैंने अभी बताया मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन ट्यूब्यूल फ्यूल, ये जो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट जो भी पेट्रोल ही होता है, और नेचुरल गैस जो भी सीएनजी और ये सब गैस के ऊपर गाड़ियाँ चलती है तो उस पर, और फ्यूल, टर्बाइन फ्यूल, इस पर ये नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैंने अभी बताया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो सप्लाई ले रहा है रेसिपेंट वो पे करता है सर्टन, ये सारे सेक्शन से तुमको याद रखने पड़ेंगे, 9 of 3, 9 of 4। सर्टन नोटिफाइड सप्लाइड वेयर्स रिसिपेंट मस्ट पे जीएसटी, इसमें जो है रिसिपेंट उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अनरजिस्टर्ड सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन सस्पेंडेड टिल 31/3/2018। अनरजिस्टर्ड सप्लाइज और रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये सस्पेंड हो चुका है ये इस तारीख को। सप्लाइज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ 500,000 अ डे आर एग्जेम्प्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, देखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना पड़ता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ईओएस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइबल फॉर सर्टेन सर्विसेज। अभी ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ सर्विसेज के लिए लाइबल होते हैं जीएसटी पे करने के। इफ़ नो फिजिकल प्रेजेंस, रिप्रेजेंटेटिव और अपॉइंटेड पर्सन इन इंडिया मस्ट पे जीएसटी। अगर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उनका तो रिप्रेजेंटेटिव और जो अपॉइंटेड पर्सनस है इंडिया में उनको वो जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे कंपनी, जैसे अमेज़ॉन का जो फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है ना इंडिया में, उसके रिप्रेजेंटेटिव और अपॉइंटेड लोग रहते हैं जो इधर काम करते हैं उनके लिए, तो उनको पे करना पड़ता है जीएसटी। एग्जेम्पशन फॉर लीवाई ऑफ जीएसटी, किसको किसको एग्जेम्पशंस मिला गया है, ये एक बढ़िया टॉपिक है, ये आ सकता है 8 मार्क के लिए, क्योंकि इसके पॉइंट नहीं 4 मार्क के लिए आएगा, सॉरी। तो इसके कौन से गुड्स है जो एग्जेम्प्टेड है, देखते हैं। जनरल एग्जेम्पशन granted by notification to all eligible person can be absolute and conditional, total और partial। जनरल एग्जाम्पशन गुड होता है, जैसे जनरल नोटिफिकेशन मिलता है, ऑल सबके सारे एलिजिबल पर्सन, कैन बी एब्सोल्यूट, कंडीशनल, टोटल और पार्शियल, ये होता है। एड हॉक एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय स्पेशल ऑर्डर अंडर एग्जाम्पशन। स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं ऊपर से जिनको बोला जाता है कि इनको एग्जाम्प्टेड रखना है और इन पे जीएसटी लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो जो एग्जेम्प्टेड होते हैं और ऑर्डर्स आते हैं, स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं कि इनको जीएसटी नहीं लगाना है। जैसे चैरिटेबल होता है, कोई चैरिटी करते हैं, एजुकेशन पे जीएसटी नहीं लगता। साइंटिफिक और डिफेंस जो रहता है यूज़, उस पर जीएसटी लगता। तो ये होता है इंटरप्रिटेशन पावर। गवर्नमेंट में इशू क्लैरिफिकेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विद इन 1 ईयर। अब ये गूगल पे देखना पड़ेगा ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, देखते हैं। इफ़ सप्लाई इज अब्सोल्यूट एग्जेम्प्टेड, सप्लायर कैन नॉट चार्ज जीएसटी ऑन इट। एक्सप्लेनेशन क्या देना है इसका, एग्जेम्पशन का एक्सप्लेनेशन दिया है। सप्लाई की सप्लाई अगर टोटली एग्जेम्प्टेड है तो उस पर जीएसटी नहीं लगा सकते। ये एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत क्या थी, ये तो पता ही है ना। देखते हैं अभी कॉमन एग्जेम्प्टेड गुड, ये थोड़ा ईजी लग रहा है मुझे। कॉमन जीएसटी एग्जेम्पशन, क्या क्या एग्जेम्पशन होते हैं, ये बढ़िया है, ये आएगा 8 मार्क के लिए, ये कन्फर्म आ सकता है। सबसे पहले गुड्स एंड बेसिक एसेंशियल्स, ये इजी भी है और ये तुम बढ़िया आप खुद से लिख भी सकते हो। गुड्स एंड बेसिक एसेंशियल्स, सो अपने को जो दिन मतलब डेली गुड्स होते हैं, खाने की चीज़ें, जैसे आटा होता है, मैदा, बेसन, दूध, दही, सब्जियाँ, फ्रेश सब्जियाँ, सॉल्ट, दाल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी मतलब खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर तो जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर नहीं लगता बिल्कुल भी। हेल्थ केयर के जो सप्लाईज होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के सर्विस होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, ब्लड बैंक्स होते हैं, एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है, वेटरनरी क्लिनिक, उन सब पे जीएसटी नहीं लगता। एजुकेशन सेक्टर पे जो भी जितने एजुकेशन के सारे सेक्टर्स है अपने स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह जहाँ पे एजुकेशन होता है, सिक्योरिटी, कोचिंग इन आर्ट्स, इन सब पे ये नहीं लगता। एजुकेशन सेक्टर पे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता, सॉरी। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, जो जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज है, आरबीआई, ईएफओसी, सेबी, आईआरडीए, ये सारी गवर्नमेंट के सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस, पैसेंजर, गुड्स ट्रांसपोर्ट, हाँ ये पोस्ट ऑफिस पे, पैसेंजर और गुड ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी लगता है, बाकी छोड़ के जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है उस पर गुड नहीं लगता। पब्लिक यूटिलिटीज़ जो होती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक रोड्स, ब्रिजेस और इलेक्ट्रिसिटी पे जो है जीएसटी नहीं लगता।
एंटरटेनमेंट एंड कल्चर, परफॉर्मेंस बाय फोक क्लासिकल आर्टिस्ट, 1,50,000 इवेंट्स। ओके, तो जो परफॉर्मेंस करते हैं, क्लास जो डांस करते हैं या क्लासिकल फोक डांस या कुछ भी एंटरटेनमेंट का करते हैं, अगर उनका पर इवेंट प्राइस 1.5 लाख से ऊपर नहीं है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर उससे ऊपर जाता है तो हाँ, उस पर जीएसटी लगेगा। एडमिशन टू म्यूजियम, पार्क, जूस, नॉन एसी, ड्रामास, थिएटर, सर्कस। अब जो म्यूजियम होते हैं, पार्क्स होते हैं, जू होते हैं, ड्रामास होते हैं, ड्रामा भी नॉन एसी, और थिएटर और सर्कस होते हैं जिसकी टिकट 250 रुपये से कम है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, अब इस पर देखते हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय मेट्रो, मोनोरियल, ट्रैम, इनलैंड वाटरवेज, बस, रिक्शाज, बाय रेल्स। अब जो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होता है, जो मेट्रो से जाते हैं, जो कि इनलैंड वाटरवेज से जाते हैं, बस से, रिक्शा से जाते हैं या रेलवे से जाते हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगता। अगर रेलवे पे अगर वो एक एसी कंपार्टमेंट है या फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है तो उस पर लगेगा, नहीं तो बाकी छोड़ के जो स्लीपर क्लास पे वगैरह किसी पे नहीं लगता। ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट, अभी गुड्स के ट्रांसपोर्ट पे अगर रोड से जा रहा है तो एक्सेप्ट जीटी एंड कुरियर, जीटी और कुरियर ये जो सर्विसेज है इस पे जीएसटी लगता है, और बाय रोड बाकी इस पे नहीं लगता। बाय रेल वेसल्स फॉर सर्टन गुड्स, फूड, ग्रेन, न्यूज़पेपर, डिफेंस आइटम। अब रेल से, रेलवे से जो गुड्स जाते हैं जैसे खाना, ग्रेन्स, न्यूज़पेपर, डिफेंस, इस पर जीएसटी नहीं लगता। एंड बाय जीटीए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्राइट 150 पर कंसिगनमेंट, 750 ओवरऑल। अब जीटीए मतलब कोई सर्विस है शायद ट्रांसपोर्टेशन की, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर ज़्यादा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। और ये फ्लाइट पर कंसिगनमेंट ये देखना पड़ेगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। बैंकिंग और फाइनेंस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, लोन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स, इंटरेस्ट, लोन प्रोसेसिंग फ़ी। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये एग्जाम्प्टेड है, इसमें ये नहीं जीएसटी नहीं लगता। स्पोर्ट्स सेक्टर में नहीं लगता। एग्रीकल्चर में कोई भी ऑपरेशन, लेबर, स्टोरेज या मशीनरी यूज़ करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। रिलीजियस, सेरेमोनियल, तो रिलीजियस कोई एक्टिविटीज़ पे, मंदिरों में या किसी में कहीं पे भी जीएसटी नहीं लगता। लीगल एंड मीडिया, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट्स, न्यूज़ सर्विसेज बाय जर्नलिस्ट, टूर सर्विसेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, ये सारे जो लीगल और मीडिया जो होते हैं इस पे भी जो है जीएसटी नहीं लगता। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी सर्विसेज थ्रू the documents mentioned, simple problem based GST computation, no specific numerical example included in this file. अच्छा, this may covered in class and separate. हाँ ठीक है, ठीक है, खातो में, ठीक है, चालते, हाँ हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट मेंशन सिंपल बेस्ड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है कंप्यूटेशन और जीएसटी। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्शंस का, ये बढ़िया से करके जाना। और 4 मार्क्स के लिए तो तुमको यही आ जाएगा, लीवाई किस पे ये होता है, और मेन जो है लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, कौन लाइबल है पे करने के लिए, कौन सा डिपार्टमेंट, प्लेटफॉर्म्स। बस यहाँ पे अपना यूनिट ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं 4th यूनिट में।